हेलो दोस्तों, मैं विशाल राज मगध क्लासेस के सीटेट एक्सप्रेस कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन में हम लोग पर्यावरण संतुलित करने वाले जीवों के बारे में यानी पौधों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पौधों का ये जो संसार है बहुत ही निराला है। आप अपने आसपास विचित्र पौधे देखते होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे देखते होंगे। तो क्या आप जब पौधों के बारे में जानेंगे तभी ना बच्चों को बताएंगे। तो मैं आपको भिन्न भिन्न प्रकार की पौधों के भाग के बारे में आज बतलाने वाला हूं। और पौधे के भाग से आपके सीटेट एग्जामिनेशन में या कोई भी जनरल कंपटीशन में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पौधों के कितने भागों को देखते हैं? यदि आप वृक्ष पे गौर करेंगे तो एक भाग जो होगा बाहरी रूप में आपको दिखाई देगा, है ना, जैसे तना, शाखा, पत्ता, फल, फूल, है ना, ये आपको बाहर की ओर दिखाई देगा। तो इस बाहरी भाग को हम लोग बोलते हैं प्रोह तंत्र। और एक भाग जिसको जमीन से जकड़ के पौधों को स्थिर रखेगा उस भाग को कहते हैं जड़। क्या बोलते हैं? जड़। जो आपको दिखाई नहीं देगा ये भूमिगत भाग होता है। यानी पौधों में दो प्रकार का भाग होता है, एक जड़ तंत्र होता है और एक होता है प्रोह तंत्र। जड़ तंत्र क्या होता है? जो आपके जमीन के अंदर होता है। और जो बाहर दिखाई देता है उसको बोलते हैं प्रोह तंत्र। प्रोह तंत्र में आपका तना, फल, फूल, शाखा इत्यादि हो जाएंगे। अब दोस्तों, जड़ करता है क्या? तो जड़ क्या करता है कि मिट्टी में मौजूद खनिज एवं जल को एकत्रित कर लेता है और उसे अवशोषित करके पौधों को क्या करता है? देता है, जिससे पौधे जो हैं, आपके कहने का अर्थ है कि भोजन तैयार करते हैं अपना, है ना। यानी जड़ जो है पौधों को जीवित रखने का सबसे ज्यादा दावेदार होता है। किस पे? जड़ पे। यदि जड़ काट देंगे ना तो पौधे क्या होगा? सूख जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पौधों के बारे में। यहां पे मैं आपके लिए पूरी तरह से लिख दिया हूं, बस आप यहां पे समझिए। सबसे पहले मेरे वीडियो को देखिए, उसके बाद लिखिए और लिखने के बाद एक बार फिर वीडियो को देखिए और फिर इससे प्रश्न बनाइए। आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और पौधे का भाग से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जरूर होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पौधों का भाग या पौधों में भाग, है ना दोस्तों। तो पौधों का भाग, है ना, एक पार्ट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर, यानी इससे पहले मैं 2 वीडियो पादप जगत का पढ़ा दिया हूं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वाले दोनों वीडियो को देख लेंगे तो ये पूरी तरह से वीडियो आपको समझ में आने वाला है ना। तो जो हमारे चैनल पे भी नए नए बच्चे जुड़े होंगे वो पूरी तरह से पहले देख लें, समझ लें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दोस्तों को इसे शेयर करें और बताएं कि सीटेट पास करने का एक बिल्कुल आसान रास्ता मिल गया है मगध क्लासेस। इसके बारे में आप जरूर लोगों को बताएं। तो आइए हम लोग जानते हैं पादप जगत यानी अध्ययन कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन पार्ट 03, है ना, यानी तीसरा लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। पौधों का भाग। पौधों का भाग क्या होता है? जिसमें आपके 2 भाग मैंने आपको बतलाया। फर्स्ट भाग भूमिगत भाग, जो भूमि के अंदर होगा उसको आप लोग जड़ कहेंगे, और दूसरा भाग बाहरी भाग होगा जिसको आप लोग प्रोह तंत्र कहेंगे। और बाहरी भाग में तना, शाखा, पत्तियां, फूल और क्या होता है? फल। जो आप बाहर से देखेंगे उसे कहेंगे प्रोह तंत्र, और जो आप जमीन के अंदर देखेंगे यानी जिसे नहीं देख पाएंगे उसे आप लोग क्या बोलेंगे? जड़, है ना। यानी पौधे के 2 भाग हो गए, एक भूमिगत भाग जो आपके होंगे अंदर की ओर और एक होंगे प्रोह तंत्र जो होंगे बाहर की ओर। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले जड़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तना, शाखा, पत्तियां, फल और फूल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जड़। जड़ क्या है? तो जड़ पौधों का भूमिगत भाग है, यानी अंदर वाला भाग है जो हरे रंग का नहीं होता है। किसी भी वृक्ष का जो जड़ होता है ना वो हरे रंग का नहीं होता है। और भूमिगत भाग है, जड़ हमेशा अंदर की ओर जाता है।
और कुछ विशेष प्रजाति के पौधे हैं जिनके जड़ ऊपर में भी निकलते हैं। तो मैं इस पौधे के बारे में भी आपको बतलाने वाला हूं कि आखिर कौन से पौधे हैं जिनके जड़ ऊपर से निकलती है। इस सारे रोचक तथ्य को मैं आपको बतलाने वाला हूं जड़ से संबंधित। बस आप 10 मिनट हमारे वीडियो को देखिए, बहुत छोटा वीडियो में बनाता हूं और 10 मिनट में आप सोचेंगे कि मैंने पौधों का भाग जड़ पढ़ लिया और यहां से 1 नंबर आपका फाइनल हो जाएगा। तो आइए, जड़ क्या है? जड़ पौधों का भूमिगत भाग है ना, जो हरे रंग का नहीं होता है, यानी कोई भी जड़ हरा नहीं होता है। चलिए पॉइंट नंबर 2, जड़ पौधों को जमीन में जकड़ कर रखता है। आप लोग जानते ही हैं कि जड़ का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि पौधों को क्या करता है? जकड़ के रखता है ना। किस पे? जमीन में, है ना, यानी जड़ पौधों को जमीन में जकड़ कर रखता है। तीसरा बात, जड़ मिट्टी में मौजूद जल एवं खनिज पदार्थों को क्या करता है? अवशोषित करता है। यानी जड़ का कार्य क्या है कि मिट्टी में मौजूद जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करके पौधों को क्या करता है? देता है, जिससे पौधे क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। एक जड़ का काम है। जड़ का क्या काम है? मौजूद जल एवं खनिज लवण को एकत्रित करना या अवशोषित करना और पौधों को प्रदान करना, जिससे पौधे क्या रहे? जीवित रहे। अब देखिए दोस्तों, आप लोग अपने आसपास भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों के जड़ को देखते होंगे। देखिए, हमारे क्लास 4 या 5 में बच्चों को आप किसी बगीचे में ले जाएं और आसपास के पौधों के भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों को आप उसको उखाड़ने के लिए बोलिए और उखाड़ कर बच्चों को दिखाइए कि किस किस प्रकार का जड़ होता है। तो आप जब देखेंगे तो जड़ आपका 2 प्रकार से होगा। एक होता है झकड़ा जड़ और एक होता है मुसला जड़, है ना। यानी आपका जड़ मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है मुसला जड़ और सेकेंड होता है आपका झकड़ा जड़। देखिए, हमने जड़ का यहाँ पे आपके लिए फिगर बना दिया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, जड़ का फिगर बनाया हुआ है। ये जो आप जड़ देख रहे हैं ना, देखिए या तो मूली हो सकता है, या तो गाजर, या तो सलजम आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस प्रकार के आप जड़ देखे होंगे। जब मूली को कबाड़ते होंगे तो इस प्रकार से आपको मुसला जड़ मिलता होगा, यानी इसमें बारीक छोटा छोटा बहुत सा जड़ इसके अंदर से निकलता है। और इस जड़ को हम लोग क्या करते हैं? खाते भी हैं, है ना। सभी मुसला जड़ को नहीं खाते हैं, कुछ ही मुसला जड़ को खाते हैं, है ना, जैसे मूली, गाजर, सलजम। इसके बारे में मैं और भी आगे की वीडियो में बतलाऊंगा। अभी देखिए, यानी जड़ आपके मुख्य रूप से कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। एक जो आपका मुसला जड़ जो होगा, जिसमें आपके तना निकला होगा, उसके जड़ से ना तना निकला होगा, देखिए तना निकला हुआ है। अब दूसरा जो आपका जड़ है झाकड़ा जड़, जैसे आप गेहूं को उखाड़ कर देखिएगा, घास को उखाड़ कर देखिएगा, केला का, मक्का को उखाड़िएगा तो आपको झाकड़ा मतलब झंझरा जैसा झाकड़ा होगा, है ना। तो आपके जड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक मुसला जड़ होते हैं और एक होते हैं झाकड़ा जड़। और अक्सर सीटेट की परीक्षा में प्रश्न यही से आते हैं कि केला का जड़ कैसा होगा, तो आप क्या बताएंगे? केला का जड़ कैसा होगा? झाकड़ा होगा। फिर पूछेगा आपका मूली का जड़ कैसा होगा? तो मुसला होगा। मूली यानी मुसला। गाजर का मुसला जड़ होगा, है ना। शकरकंद का कैसा होगा? मुसला होगा। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। देखिए, मैं आप लोग को लिख दिया है। फर्स्ट मुसला जड़। मुसला जड़ कौन कौन होगा? आपका मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम और भी पौधे होंगे जो होंगे आपके कौन से? मुसला जड़। और आप जिस मुसला जड़ को खाते हैं वो जड़ कौन कौन है? मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद, चुकंदर। मैंने लिख दिया। कुछ मुसला जड़ को हम खाते हैं, सभी नहीं खाते हैं। जैसे हम मटर का जड़ नहीं खाते हैं, चना का जड़ नहीं खाते हैं, सरसों का जड़ नहीं खाते हैं, तुलसी का जड़ नहीं खाते, कुछ ही मुसला जड़ को खाते हैं। और खाने वाले मुसला जड़ कौन कौन है? मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद और क्या? चुकंदर। अब देखिए, आपके दूसरा है झाकड़ा जड़। देखिए, झाकड़ा जड़ का मैंने फिगर यहां बना दिया है और मुसला जड़ का फिगर यहां बना दिया आप लोग के लिए। इसको ध्यान से देखिएगा तो आपके आसपास ही दिख जाएगा। झाकड़ा जड़ किसके होते हैं? गेहूं के, घास के, केला, मक्का, गन्ना, प्याज, लहसुन,
अमरवेल, बाजरा और क्या, बरगद। ये सब जो आप देख रहे हैं पौधे, ये सारे पौधे के जड़ कैसे होते हैं, झाकड़ा होते हैं। आप गेहूं का पौधे को कबाड़ कर देख सकते हैं, बिल्कुल झाकड़ा होगा। आप घास को कबाड़ेंगे तो झाकड़ा होगा। घर में आप कबाड़ते होंगे घास तो देखे ही होंगे। आप केला को भी कबाड़ के देख लीजिएगा, मक्का तो आप लोग देखते ही कि झाकड़ा होता ही है। तो इस प्रकार से आपके मूसला जड़ और क्या होगा, झाकड़ा जड़। और यहां से प्रश्न आएंगे दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा बरगद किस प्रकार का जड़ है। बताइए बरगद का जो जड़ है वो किस प्रकार का जड़ है, तो मूसला या झाकड़ा। तो आप जवाब क्या देंगे, झाकड़ा जड़ है ना। फिर आपसे पूछा जाएगा घास के जड़ें होती है तो कैसा होता है, झाकड़ा, है ना। आप पूछेगा कि कौन से मूसला जड़ है जो खाते हैं, तो क्या क्या बताइएगा, सलजम, शकरकंद, गाजर, मूली। तो इस प्रकार से आपके सीटेट में प्रश्न आएंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों मगध क्लासेस, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और बहुत जल्दी हम लोग जूम ऐप के माध्यम से आपको पूरी ऑनलाइन क्लास में देने वाला हूं और सारे टीचर हमारे आने वाले हैं और भिन्न भिन्न विषयों के अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से मैं आपको पूरी कोर्स कराने वाला हूं, इसलिए आप कहीं जाएंगे नहीं, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। अब देखिए झाकड़ा जड़ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मूसला जड़ का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन झाकड़ा जड़ जो है वो आपको निम्नलिखित प्रकार का होता है। जैसे आप लोग प्याज कभी कबाड़ के देखे हैं, लहसुन घास कभी कबाड़ के देखे हैं, इसमें रेशा जैसा होता है ना। तो इस प्रकार के झाकड़ा जड़ को हम लोग कहते हैं रेशेदार झाकड़ा जड़। यानी प्याज को कबाड़िएगा तो थोड़ा सा रेशा मिलेगा आपको, या लहसुन को कबाड़िएगा तो रेशा मिलेगा, या घास को कबाड़ेंगे तो रेशा मिलेगा। तो इस प्रकार के जड़ को कहते हैं रेशेदार झाकड़ा जड़। नंबर दूसरा, अवस्तंभ झाकड़ा जड़। अवस्तंभ क्या है कि यह जड़ भूमि के ऊपर तनों से निकलता है। जैसे आप लोग देखते होंगे गन्ना का पेड़ तो आप लोग देखे ही होंगे, गन्ना का वृक्ष देखे ही होंगे। गन्ना में बहुत सा जड़ होता है और उस जड़ से क्या निकलता है, जड़ निकलता है ना, झाकड़ा जैसा नहीं निकलता है। आप लोग मार्केट में गन्ना देखते होंगे तो उसमें बहुत सारे जड़ होता है और झकड़ा तरफ होता है ना, बहुत सा ना गहना होता है ना। और इस जड़ को हम लोग कहते हैं झाकड़ा जड़। जैसे गन्ना, मक्का भी आप लोग देखे होंगे, बाजरा भी आप लोग देखे ही होंगे। तो इस प्रकार की अवस्तंभ जड़ यानी यह जड़ भूमि के ऊपर तने से निकलता है, यानी भूमि के ऊपर जो तना होता है ना उसके ऊपर से निकलता है, तो इसको कहते हैं अवस्तंभ जड़। यानी आपसे पूछेगा कि कुछ विशेष प्रजाति के पौधे जैसे गन्ना, है ना, और क्या मैंने बोला मक्का और बाजरा, इनके जड़ तने से निकलते हैं, तो यह किस प्रकार का जड़ है, तो आपका जवाब क्या होगा, झाकड़ा जड़। चलिए नंबर 3, स्तंभ जड़। स्तंभ झाकड़ा जड़। स्तंभ झाकड़ा जड़ क्या है कि ये जड़ शाखाओं से निकलती है और स्तंभों की तरह होती है। जी बिल्कुल, आप लोग बरगद के वृक्ष देखे होंगे, उनसे बिल्कुल स्तंभ की ओर इस प्रकार से लटके रहते हैं। तो इस प्रकार के जड़ को हम लोग बोलते हैं स्तंभ जड़। और जैसे क्या हो गया, बरगद। अब एक बात आप लोग नोट याद रखेंगे, क्या अवस्तंभ झाकड़ा जड़ के बाहर भी जड़ होते हैं, तो क्या उसके अंदर जड़ नहीं होते हैं, उसके अंदर भी जड़ होते हैं। मैंने नोट में लिख दिया है, अवस्तंभ एवं स्तंभ वाले पौधों में जमीन के नीचे भी जड़ होता है। यानी अवस्तंभ झाकड़ा जड़ और स्तंभ झाकड़ा जड़ होगा तो इसके नीचे भी जड़ पाया जाएगा और इसके ऊपर भी जड़ पाया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पूरी जड़ के बारे में बता दिया। देखिए अब आप लोग आज क्या पढ़े, पौधों के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होते हैं जड़ तंत्र और दूसरा होता है प्रोतंत्र। जड़ तंत्र में क्या होता है, जड़ होता है। प्रोतंत्र में क्या होता है, तना, शाखा, पत्ती, फल, फूल। अब बताइए, मैंने आपको बताया जड़ कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका मूसला जड़ और दूसरा होता है झाकड़ा जड़। मूसला जड़ क्या है, शकरकंद, मूली, गाजर, है ना, तुलसी, जामुन, आम, मटर, चना, ये सब आपको मूसला जड़ है। आप कौन से जड़ को खाते हैं, तो मूसला जड़ को खाते हैं। क्लियर। झाकड़ा जड़ क्या है, तो झाकड़ा जड़ मक्का हो गया, है ना, आपका मक्का हो गया, बरगद हो गया, है ना, आपका इस प्रकार से केला हो गया, लहसुन हो गया,
प्याज हो गया, गन्ना हो गया, ये आपके सारे कौन से जड़ है? झाकड़ा जड़ है। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। अब बताइए कौन सा झाकड़ा जड़ रेशा के रूप में होता है? तो क्या बताएंगे? प्याज और क्या? लहसुन। अब पूछेगा कि अब स्तंभ जड़ कौन से झाकड़ा जड़ का होता है? तो अब स्तंभ मैंने क्या बताया? गन्ना। तने के ऊपर से निकलेगा तो अब स्तंभ गन्ना, बाजरा और क्या? मक्का। मैं एक पेड़ आप लोग देखेंगे उसके ऊपर से जड़ निकलता है। और स्तंभ के रूप में, यानी ये देखिए स्तंभ के रूप में खड़ा रहेगा तो बरगद का वृक्ष। और याद रखिएगा स्तंभ और अस्तंभूसला जड़ के ऊपर तो जड़ होता ही है लेकिन उसके अंदर भी होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बतलाया जड़ के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोतंत्र के बारे में, यानी तना, शाखा, फल और फूल के बारे में। तो दोस्तों एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए इतना ही होगा। धन्यवाद।